औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आफाक और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स क्या है और इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि इंसान ने जब पहली दफा इस अर्थ प्लेनेट पर कदम रखा, जब ह्यूमन बीइंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस अर्थ प्लेनेट पर कदम रखा, तो उसके क्या फीलिंग्स थे? आया उसके खुशी के फीलिंग्स थे, या उसके गुस्से के फीलिंग्स थे, या वो डर के फीलिंग्स थे? तो यकीनन इंसान के जो फीलिंग्स थे वो क्यूरियोसिटी के फीलिंग्स थे, वो तजस्सुस के फीलिंग्स थे। वो ये जानने की कोशिश करता होगा कि ये जो इर्द गिर्द जो मेरे चीजें हैं ये क्यों है और कैसे है और क्या है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम उस नई जगह को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये जो इर्द गिर्द जो हमारी चीजें हैं ये क्या है, क्यों है और कैसे है। इसी तरह जो पहला इंसान था उसने जब जमीन पर कदम रखा उसके भी यही फीलिंग्स थे कि मैं इस दुनिया को समझूं कि ये क्या है, जो इर्द गिर्द जो मेरे चीजें हैं, जो चांद है, जो सूरज है, जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, जो अर्थ है, ये जो मुख्तलिफ प्लांट्स है, ये जो एनिमल्स है, ये मुख्तलिफ जो चीजें हैं ये क्या है, क्यों है और कैसे है। तो इसी तजस्सुस में, इसी क्यूरियोसिटी में इंसान ने अपने पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया और ग्रीक्स के टाइम में उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया जिसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी क्या है? तो जिस तरह आजकल के टाइम में साइंटिस्ट हुआ करते हैं, इसी तरह ग्रीक्स के टाइम में फिलोसफर्स हुआ करते थे जिनके पास नॉलेज हुआ करता था। तो वो क्या करते थे? वो किसी चीज को ऑब्जर्व करते थे और ऑब्जर्वेशन के बाद वो उनका लॉजिकल आंसर ढूंढ लेते थे और फिर क्या करते थे? वो आपस में बैठ जाते थे मुख्तलिफ फिलोसफर्स, और जिस फिलोसफर का आंसर लॉजिकल हुआ करता था उसी की बात को मान लिया जाता था। और यह सिलसिला 18th सेंचुरी तक चलता रहा, 18th सेंचुरी के एंड तक चलता रहा। 18th सेंचुरी के एंड का मतलब है कि 1799 समथिंग तक यह सिलसिला चलता रहा। और फिर वक्त के साथ उन फिलोसफर्स को यह एहसास हुआ कि ये जो हमारे पास लॉजिकल बेस्ड आंसर्स है तो इनका कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया जिसका नाम था साइंशिया। साइंशिया, और साइंशिया ये लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज या टू नो, कि किसी चीज के बारे में इल्म रखे या किसी चीज को जाने। फिर वक्त के साथ साथ साइंशिया का नाम तब्दील होकर हो गया साइंस। साइंस हो गया। अब साइंस और नेचुरल फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है, इनमें फर्क क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये जो है नेचुरल फिलॉसफी ये किस चीज पर डिपेंड थी? ये लॉजिकल आंसर पर बेस्ड थी और इसका कोई प्रूफ नहीं था। जबकि साइंस जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। यही मेन डिफरेंस था बिटवीन साइंस एंड नेचुरल फिलॉसफी। साइंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ करता है और इसका कोई प्रूफ नहीं था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और साइंटिस्ट मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट करते गए तो उनके पास नॉलेज भी बढ़ता गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। एक है फिजिकल साइंस, और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है? तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। तो
स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस क्या है? तो बायो का मतलब है लाइव या लिविंग। तो द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। फिर वक्त के साथ जब साइंटिस्ट का नॉलेज बढ़ता गया तो उन्होंने इन ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस बना लिए। जैसे कि फिजिकल साइंस के 4 मेन ब्रांचेस हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। और इसके भी कई सारे ब्रांचेस बना लिए और ब्रांचेस के भी फिर सब ब्रांचेस बना लिए। अब इन तीनों का हमारे साथ कंसर्न नहीं है, लेकिन वैसे ही हम पढ़ लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स या केमिकल रिएक्शंस। जियोलॉजी, तो जियो का मतलब है अर्थ, तो जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। जिस तरह क्रस्ट, मेंटल कोर को हम स्टडी करते हैं, लावा को स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक यानी जलजले को हम स्टडी करते हैं, तो ये हम स्टडी करते हैं अंडर जियोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है, जो फल्की अजसाम है, जैसा स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, जो गैलेक्सीज है, ये जो क्लस्टर्स है, सुपर क्लस्टर्स वगैरह, इनको हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। कि अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स क्या है। वैसे तो किसी चीज के कई डेफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे तो वो हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं: मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, और मैटर और एनर्जी का जो आपस में जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो स्टडी करते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम ये देखते हैं कि जब साइंटिस्ट का नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फिजिक्स को भी मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। जैसे कि मैकेनिक्स, it is the study of motion of an object. Optics, study of light, heat and thermodynamics. Statistical physics, plasma physics, etc. तो और फिर मजीद वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इन ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस बना लिए। जैसे मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स और एक ब्रांच है डायनामिक्स, और इसी तरह ऑप्टिक्स को भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, और इसी तरह मजीद ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस बना लिए। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साइंटिस्ट ब्रांचेस पे ब्रांचेस क्यों बनाते चले गए? क्यों उन्होंने साइंस को फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, फिर फिजिकल साइंस को मेन 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और फिर इसके ब्रांचेस बना लिए मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वगैरह वगैरह। तो और फिर मैकेनिक्स के भी ब्रांचेस। तो ये क्यों? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्यों। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है और उस मोबाइल में 5 to 6,000 इमेजेस हैं। उसमें फॉर एग्जांपल मेरे बचपन के पिक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें मेरे स्कूल लाइफ के पिक्चर्स हैं, फिर कॉलेज लाइफ के पिक्चर्स हैं, और यूनिवर्सिटी के पिक्चर्स हैं, और मैं कुछ टूर्स पे गया हूं उसके पिक्चर्स हैं, और अगर स्कूल पार्टी के पिक्चर्स है, कॉलेज पार्टी के पिक्चर्स है, यूनिवर्सिटी पार्टी के पिक्चर्स हैं। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एक पिक्चर देखनी हो तो मैं क्या करूंगा? उस 5 to 6,000 इमेजेस में मैं ढूंढता रहूंगा? नहीं,
इसकी बजाय मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूंगा, उस तमाम इमेजेस की मैं डिफरेंट फोल्डर्स बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ओल्ड मेमोरीज के नाम से एक फोल्डर बना लूंगा जिसमें मेरे बचपन के पिक्चर्स होंगे। फिर स्कूल लाइफ पिक्चर के नाम से एक अलग फोल्डर बना लूंगा। फिर कॉलेज लाइफ नाम से इमेजेस के नाम से फोल्डर बना लूंगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी लाइफ इमेजेस और इसी तरह मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल किसी टूर के इमेजेस, मुख्तलिफ मैं उनको नाम दे दूंगा। अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इमेज या पिक्चर देखनी हो तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे लिए आसानी होगी। मैं उस स्पेसिफिक फोल्डर पे जाऊंगा, फोल्डर पे क्लिक करूंगा और इमेज देख लूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरे लिए आसानी हुई। पिक्चर ज्यादा थी, मैंने क्या कर लिया, मुख्तलिफ फोल्डर्स बना लिए। फोल्डर्स में अगर मैं कोई स्पेसिफिक पिक्चर देखना चाहूं तो उस फोल्डर पे जाऊंगा और देख लूंगा। इसी तरह साइंटिस्ट के पास जब वक्त के साथ नॉलेज बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। इनके ब्रांचेस बना लिए, फिर ब्रांचेस के सब ब्रांचेस, फिर उनके ब्रांचेस, फिर उनके ब्रांचेस। तो ये क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास नॉलेज बढ़ गया था और उन्होंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए उन्होंने नॉलेज को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड फिजिक्स डेफिनेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।